चौथा शरीर है वो है मनस शरीर, मेंटल बॉडी जिसको कहते हैं। ये जो मेंटल बॉडी है, जो तीसरी सूक्ष्म शरीर की जो बात हम कर रहे थे, उस सूक्ष्म शरीर की जैसी ही जागरूकता होती है वैसे ही मेंटल बॉडी का हमें पता चलता है, क्योंकि ये शरीर अतीत में और भविष्य में यात्रा कर सकता है। इस शरीर की जैसी जागृति हो जाती है, इस बॉडी का जैसे हमें पता चलता है, तो अपने आप अतीत और भविष्य में भी यात्रा की स्थिति मन की बनती है। एक तीव्र आपत्ति काल में कभी कभी साधारण व्यक्ति को भी इसकी झलक मिल सकती है। इसकी जो झलक है किसी साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त होती है। कभी कभी वो भविष्य का सपना देख सकता है, वो फ्यूचर बता सकता है, वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकता है। यदि आपके निकट कोई आदमी, प्रिय व्यक्ति अगर मर रहा हो, तो इसका सामान्य संदेश सपनों के द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो ये होते हैं क्योंकि आप सपने देखने की किसी अन्य आयाम को जानते नहीं। यह संदेश और साधारण सपने देखने में घुस जाएगा, क्योंकि ये जो सपना जो है वो सामान्य जो संदेश की प्राप्ति हमें सपनों से मिलती है, उसमें भी ये कभी कभी घुसता है। संदेश सामने आने वाली बाधाओं को पार करने के कारण स्वप्न नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि मन में तो काफ़ी विचार है, मन में तो काफ़ी कल्पना है, काफ़ी फैंटेसी है, काफ़ी इच्छा और आकांक्षा से मन भरा है। तो ये सब बाधाएं, और इन बाधाओं के कारण आपको इस स्वप्न का पता नहीं चलता कि जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो फ्यूचर को बता सकते हैं। एक सामान्य आदमी को भी ये होता है, क्योंकि संदेश आपके सामने सामान्य सपने देखने की स्थिति का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे सपने देखते हैं, तो इन सपनों में ये सपना मिक्स हो जाता है। प्रत्येक बाधा किसी चीज़ को समाप्त कर देती है, परिवर्तनशील हो जाती है। प्रत्येक शरीर से दूसरे शरीर में उस शरीर के सहजीवन में अनुवादित होता है। मतलब प्रत्येक जो बाधा है, प्रत्येक जो स्वप्न की स्थिति है, वो सपनों की स्थिति परिवर्तनशील है, एक ही नहीं है। और जो बाधाएं आ रही है, वो जो चीज़ हमारे शरीर में या मन में आ रही है, उसको समाप्त भी कर देती है। तो प्रत्येक जो शरीर की स्थिति है कि प्रत्येक शरीर से दूसरे शरीर में उस शरीर के सहजीवन में अनुवादित करती है। मतलब उसका ट्रांसलेशन उस तरीके से वहाँ पर होता है। फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं और हम कुछ बता नहीं सकते, या कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता कि सपना आ गया और चला गया। प्रत्येक शरीर का अपने सपनों का चिन्ह होता है, मतलब जो सिंबॉलिक होता है, क्योंकि सिंबल बन के ही सपने आते हैं। तो प्रत्येक समय में सपने एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित भी होते हैं। तो उसका अनुवाद करना, उसको इंटरप्रेट करना काफ़ी कठिन हो जाता है। उसी समय सब कुछ संभ्रमित होता है, सब कुछ कंफ्यूज होता है, जब भी इस प्रकार के सपने मिक्स बन के आ जाते हैं। आप अगर चौथे शरीर से सपने को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो दूसरे शरीर से नहीं तो आप भविष्य को जान सकते हैं। मतलब आप शरीर को अगर स्पष्ट तौर पर अगर देख सकते हैं, तो आप दूसरे शरीर से नहीं तो अपने खुद के ये चौथे शरीर से आप भविष्य को जान सकते हैं। लेकिन केवल आपके भविष्य के बारे में आप जान सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल स्तर पर आप भविष्य को जान सकते हैं। ये अभी तक व्यक्तिगत अनुभूति ही है, इसलिए आप दूसरों के भविष्य के बारे में नहीं जान सकते।
क्योंकि दूसरों का भविष्य भी आप जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल मेंटल बॉडी का जो डेवलपमेंट है जैसे ही हो जाता है उससे आप अपने खुद के बारे में जान सकते, दूसरे के बारे में नहीं जान सकते। चौथे शरीर के लिए अतीत ही वर्तमान जैसा है। मतलब ये जो चौथा शरीर है उसके लिए जो अतीत है, पास्ट है, वो पास्ट ही वर्तमान जैसा होता है, और वर्तमान भविष्य जैसा होता है, और जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर जैसा होता है, और भविष्य वर्तमान जैसा होता है, और जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट जैसा होता है। सब कुछ अभी इस क्षण में हो जाता है और यह क्षण भविष्य बनता है। इसी क्षण में होने वाली प्रत्येक घटना है ये भविष्य बनती जाती है। तो ये क्षण भविष्य बनता है, और हर भविष्य जो है आपको पहले ही पता होता है, या पता लगता है, या पता बनता है, और वही वर्तमान होता है। अतीत, भविष्य और वर्तमान एक ही हो जाते हैं। ये जो टेंस है, जो टाइम है, जो अतीत है, जो भविष्य है, जो वर्तमान है, वो एक ही क्षण में आते, एक ही क्षण बन जाते हैं। सब कुछ इस क्षण में ऐसा हो जाता है, और यह क्षण पीछे की ओर और यह क्षण आगे की ओर जाता है। तो यही क्षण पीछे की ओर भी जाता है और यही क्षण आगे की ओर भी जाता है, यही अतीत की ओर भी जाता है, यही फ्यूचर की ओर भी जाता है, मतलब भविष्य की ओर भी जाता है। वहाँ पर अतीत और भविष्य नहीं होता तो भी समय होता है, मतलब वहाँ पर अतीत भी नहीं होता और भविष्य भी नहीं होता, पास्ट भी नहीं होता, फ्यूचर भी नहीं होता, फिर भी टाइम वहाँ पर होता है। समय वर्तमान बनता है, फिर भी वही समय होता है। समय वर्तमान बनता है, फिर भी वही समय होता है। आप अभी भी अपने मन पर एकाग्रता कर सकते हैं, तो आप अतीत और भी जान सकते हैं। उसी समय आपको भविष्य और वर्तमान भी जाना जा सकता है। मतलब एक ही क्षण में आप भूतकाल को भी जान सकते हैं, और एक ही क्षण में आप भविष्य और वर्तमान को भी जान सकते हैं। जब आप अपने भविष्य के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो अतीत और वर्तमान नहीं रहता। मतलब सामान्य स्तर पर जब आप भविष्य की ओर ध्यान लगाते हैं तो पास्ट भी नहीं रहता और प्रेजेंट भी नहीं होता। आप केवल अतीत, भविष्य, वर्तमान को देख सकते हैं। मतलब उस समय आप डिफरेंट तौर पर देख सकते हैं, अतीत ये है, भविष्य ये होगा, या वर्तमान ये है। एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन मेंटल बॉडी की जो डेवलपमेंट है उसमें एक साथ आप अतीत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं या देख सकते हैं। आप अपने खुद के सपनों को व्यक्तिगत तौर पर देख सकते हैं, जो कि आपसे व्यक्तिगत संबंधित हैं। मतलब खुद के जो सपने उसको ही आप जान सकते हैं, जो कि आपसे व्यक्तिगत तौर पर संबंधित हैं। क्योंकि ये जो मानसिक शरीर है, यह शरीर सभी सपनों का मूल स्रोत है। जितने भी सपने आते हैं इसी से आते हैं। जब मनस, शरीर जागरूकता, अमन या शून्यता से इसे प्राप्त कर सकते हैं, वही ये सत्य है। अगर आप सातत्य से मन के प्रति जागरूक रहेंगे तो कोई कल्पनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं उत्पन्न नहीं होगी। जब आप जागरूक नहीं रहेंगे तो सपना बनने लगता है। मतलब जितनी भी सजगता आपके जीवन में आएगी उतना सपना नहीं बनेगा, लेकिन आपकी सजगता अगर कम हो जाएगी तो वही बात सपना बनने लगती है। जब आप अपनी जागरूकता को खो देते तो मन में इमेज आते। मतलब जागरूकता खोते समय ही मन में जो भी कुछ चीज़ें होने लगती है वो इमेज के तौर पर उभरने लगती है। मतलब वो चित्रमय स्वरूप से आपके मन में आ जाती है या बनने लगती है, और यही इमेज से दूसरी इमेज बनने लगती है, और इससे सपनों की निर्मित होती है या संतति होती है, और सपनों में मन का पता चलता है। मतलब सपनों के कारण मन का पता चलता है। ये सपना ही एक सोर्स है जो मन को हम ठीक तरीके से जान सकते हैं। मनुष्य शरीर में भी जब विचार आते हैं, जब आप श्वास अंदर लेते तब जागरूकता बने रहे, तब मूल विचार उत्पन्न होते हैं। मतलब जो मूल आपके जो खुद के विचार है वो खुद के विचार तभी निर्मित हो सकते हैं जब अंदर जाती हुई सांस को आप जागरूकता से जानेंगे, तभी आपके मूल विचार आपको निर्मित होते समय आप जान सकते हैं। तब तुम विचार देख सकते हो,
तब आपको सत्य विचार जो होते उसका पता चलता है। अन्यथा ये सब विचार जो है ये तो बाहर से आने वाली बातें हैं, वो सब इमेज बनकर आती है, यही तो विचार बनता है। जब आपकी श्वास बाहर जाती है तब कोई मूल विचार निर्माण नहीं होता। उसी क्षण में कुछ समय श्वास अगर रुक जाए तो असली विचार निर्माण होता है। मतलब बाहर जाती हुई सांस को अगर आप रोक ले तो उस समय भी असली विचार जो है, सत्य विचार जो है तो निर्मित होता है। अगर जागरूकता से आप अंदर आती हुई सांस को और बाहर जाती हुई सांस को जानेंगे तभी आपको असली मेंटल बॉडी, मनुष्य शरीर की आपको अनुभूति हो सकती है, अन्यथा आपको अनुभूति नहीं हो सकती। तो बहुत सारे लोग जो है इस मनुष्य शरीर की अनुभूति से चूक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर ध्यान भी करते हैं फिर भी उनको इनकी अनुभूति नहीं होती या उनको ये पता नहीं चलता, क्योंकि अंदर जाती हुई सांस से जो निर्मित होता है वो शक्ति है, वो वाइटल एनर्जी है, और बाहर जाती हुई सांस से कुछ भी क्रिया नहीं होती, सिर्फ सांस बाहर जाती है तो अंदर रहती है सांस एक वाइटल एनर्जी निर्माण करती है, और बाहर जाने वाली सांस जीवन की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें उसको फेंक देती है। तो इसलिए इन सांसों को और उसके प्रति जो भी कुछ आदमी जागरूक होता है तो उसको ये सपनों का विज्ञान पता चलता है। तो सांस को जानना ही असली ध्यान है। सांस के प्रति सजगता बने रहना ही पूरे जीवन को, पूरे जीवन की इस 7 शरीरों को जानने की प्रक्रिया या माध्यम है। तो यह सांस को सेतु की तरह आप इस्तेमाल कीजिए, और जितना आप सजगता बनाए रखें उतने जीवन के रहस्यमय चीज़ों को आप जान सकते हैं और इसी से आपका नॉलेज बन सकता है। इसलिए बुद्ध को भी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय उनको जो अपने अतीत के जन्मों के बारे में पता हुआ वो मेंटल शरीर की बात है, और अगली जो जीवन की प्रक्रिया है वो उनको जो समझने को पहले ही आई वो भी इसी कारण आई थी, वो उनके मेंटल बॉडी की डेवलपमेंट की वजह से। इसलिए आप ठीक से इसको जानना और ठीक से जानते समय इसको अपने जीवन में प्रयोग में लाना, तभी ये बातें केवल बातें नहीं रह जाती, तो अनुभव की तौर से ये सिद्ध हो जाती है।